तो गाइस वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है श्रेयांश सिन्हा एंड आज आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट है विद प्ले मेकर इंडिया। मूसा भाई वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। बढ़िया भाई, तो बढ़िया। कैसे बताओ? मैं आपको बता दूं कि ये एक FA1 लाइसेंस कोच हैं एंड अभी फैल्कन्स FC में UAE में क्लब है, वहाँ पर एज अ कोच है। एंड मैं इनको आज बुलाने का मेरा मेन मोटिव यही है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मुझे कि भैया बताइए कि कोच कैसे बने, इंडिया में बनना बेटर है कि फॉरेन कंट्री में बनना बेटर है। तो आज आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे होपफुली। तो भैया थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे आपने ये कोचिंग लाइसेंस की तरफ सोचा जाने का। देखो, फुटबॉल तो पसंद था भाई। 20 साल से फुटबॉल को कवर कर रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, तो वो होती है ना चुल एक आंख में कि भाई व्हाई नॉट ट्राई कोचिंग, बिकॉज़ थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स भी सीख लेते भाई कि क्या होता है फॉर्मेशन, कैसे खिलाया जाता है, आप कैसे ट्रेन कर सकते हो प्लेयर्स को, बिकॉज़ खुद तो खेल नहीं पाए। बिकॉज़ आई वांटेड टू प्ले फुटबॉल। आई यूज्ड टू प्ले इन द मुंबई लीग आई यूज्ड टू प्ले इन द मुंबई लीग एंड उसमें क्या हो गया कि हम लोग उससे ग्रो नहीं कर पाए, बिकॉज़ हमारा वो होता है ना कि आपको थोड़ा-सा अपने खाने पे ध्यान देना है। हम एज तो नहीं क्या मिलता है। मैच खेल लिए, जाके बिरयानी खा लिया, जाके कुछ छोले-कुलचे खा लिए। तो बात तो वहीं खत्म हो गई हमारी। बट फिर भी खेल लेते थे। बट वो मैच फिटनेस नहीं था ना कि जहाँ पे आपको एक स्काउट आके देख ले। पहले तो इंडिया में स्काउट बहुत कम देखते हैं। बट जब देख रहे हैं तो भाई हम वही नॉर्मल गेम अपना खेल रहे हैं, तो उनको इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं आता था। तो फिर वैसे कर करके भाई पढ़ाई खत्म कर ली, फिर जॉब पे लग गए। तो फिर स्लोली स्लोली जैसे मतलब घुस गए गेम में एंड जहाँ आई थिंक आई स्टार्टेड दैट आइडिया केम इन बैक इन 2021, जब मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था ऑन फुटबॉल। एंड जहाँ पे भाई बहुत लोगों के सवाल आए थे कि भाई कोचिंग वगैरह के बारे में मुझे भी सवाल आए थे, तो मैं वाज लाइक आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, बट आई वाज लाइक मैं तब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसको कर ना लूँ। इट्स लाइक करना भी। हाँ, क्योंकि देखो प्रवचन देना आसान है बट करना मुश्किल है, वो वाली बात है। तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड सी कि भाई एग्जैक्टली कैसे है। तो 2021 में आई वेंट टू इंडिया बिकॉज एवरी 6-7 मंथ्स आई गो टू इंडिया, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है। माई मॉम एंड डैड इज देयर। तो वहाँ पे मैं गया एंड आई चेकड आउट। आई थिंक द्वारका में एक सेंटर है ऑफ आई AIFF। वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी जाके भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आई जस्ट सैट डाउन विद ऑफिशियल वहाँ पे एंड ही एक्सप्लेन्ड मी एग्जैक्टली कि भाई क्या होता है। आप AIFF की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कि कोचिंग कैसी होती है एंड कौन से लाइसेंसेस होते हैं। जब मैंने इंक्वायर किया था तभी ई लाइसेंस नहीं था। इट वाज लाइक 2 दिन का आपको कुछ ट्रेनिंग लेना है, फिर सीधा डी लाइसेंस था। डी अभी ई लाइसेंस लाइसेंस में मैंडेटरी किया है, व्हिच इज अ वेरी गुड इन माय ओपिनियन। क्योंकि मेरे साथ और एक बंदा आया था जिसको फुटबॉल की एबीसी भी मालूम नहीं थी, बट ही वांटेड टू टेक अप लाइसेंस। आई डोंट नो वो आइडिया कहाँ से आया उसके पास, बट ही केम। तो आई थिंक ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है दैट इंडिया हैज स्टार्टेड ई लाइसेंस ऑल्सो। ई जो होता है वो एक ऑनलाइन आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस होता है। एंड उसके बाद जो डी होता है दैट इज लाइक फिजिकल, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है ऑन बोर्ड एंड ऑन फील्ड, विच इज अ ग्रेट थिंग इन माई ओपिनियन। तो यहाँ से वो एक आइडिया आई थी दिमाग में कि भाई ये करना है कोचिंग तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। हालांकि हम लोग टीम पे कुछ ना करें, बट वो लाइसेंस तो लेना है कैसे भी करके, फिर तो धीरे धीरे होता जाएगा, वाला सीन था। तो व्हेन आई केम बैक टू यूएई, आई सॉ ऑन द एफए, जो इंग्लैंड का फुटबॉल का एसोसिएशन का वेबसाइट है। एंड आई हैड यहाँ पे मेहरान रोशन, आपको पता होगा यूट्यूब पे बहुत फेमस है मेहरान जी जी रोशन। जी। हाँ हाँ, अलायंस एफए के। तो वहाँ पे भी मैंने गया एंड उनसे तो बात नहीं हो पाई, बट उनके जो कोचेज हैं उनसे मेरी थोड़ी सी बात हो गई। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड यू कैन स्टार्ट द इनिशियल कोचिंग, जो कि प्ले मेकर E&E का एक लाइसेंस होता है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। इट्स लाइक बेसिक्स। जैसा इंडिया में AIFF का डी लाइसेंस होता है, ऐसा प्ले मेकर E&E FA का होता है, मतलब इंग्लिश FA का। तो वो मैंने ऑनलाइन ले लिया। फिर उसके बाद आपको मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है। इट्स लाइक सेम लाइसेंसिंग मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और एक चिल्ड्रन का इट्स लाइक डेवलपमेंट एंड फेयरनेस का एक प्रोग्राम होता है, वो भी करना पड़ता है। उसके लिए पैसे लगते हैं, बिकॉज दैट इज द मेन स्टेज टू मूव इनटू प्रोफेशनल लाइफ। आप प्ले मेकर से आप लोकल क्लब्स को सिखा पाओगे, बट आप हैज ए फुल फ्लेज प्रोफेशनल कोच नहीं सिखा पाओगे। तो FA लेवल मैंने ले लिया। आई थिंक 8 मंथ्स हो गए मैंने FA लेवल 1 ले लिया। देन आई जॉइंट अप हैज ए पार्ट टाइम, बिकॉज आई एम स्टिल अ सेल्स एनालिस्ट। मैं कंपनी के साथ में काम करता हूँ, बट हैज ए पार्ट टाइम कोच मैंने फेल्कन्स FC जो है कोच, वहाँ पे अंडर 9s एंड अंडर 10 को कोचिंग दे रहा हूँ अभी फिलहाल में। एंड भैया जो जैसे आप बोले कि आपके एक फ्रेंड थे, उनको कुछ नॉलेज नहीं था अबाउट फुटबॉल, तो मैं यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं ना भैया यहाँ पर कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसी को बड़ा नॉलेज है, उसी को सब कुछ पता है। नहीं, कोच ऐसा भी कोच होगा जिसने आज तक फुटबॉल नहीं खेला होगा, बट वो वन ऑफ द बेस्ट कोच बन सकता है, जैसा अभी आप बोले आपने। ऑफ कोर्स यस। देखो, दैट्स द थिंग, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं, बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जिसने फुटबॉल नहीं खेला, बट दे आर कोच।
वो वाली बात है। एंड जैसे ग्रास रूट में होता है ना, ग्रास रूट में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, क्योंकि ग्रास रूट में क्या होता है, यू हैव टू हैव एन यंग डायनामिक कोच। पहले होता था कि भाई थोड़ा मतलब प्लेयर खेलने के बाद 40 साल का हो गया, फिर उसको कोचिंग दे दी, उसने लाइसेंस ले लिया। बट आजकल ऐसा हो रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप फुटबॉल खेल के आप कोच बन सकते हो, विदाउट फुटबॉल नॉलेज आप फुटबॉल सीख के भी आप कोच बन सकते हो। तो आप अभी यहाँ का जो ग्रास रूट देखोगे, स्पेशली यूएई का, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू द यूएई एफए राइट नाउ, एंड वी बिकॉज मैंने उनके साथ में रेडियो के पॉडकास्ट वगैरह किए हैं, तो उनके साथ में मैं जब भी जाता हूँ तो वही बात होती है कि भाई बहुत लोग जो है फुटबॉलिंग बैकग्राउंड से नहीं है, दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, they are from the analytics background, they are from coding background, and they are working as coaches also, because that's the passion. When you see football and suppose कि भाई प्यार हो जाता है वो गेम से, तो आपको तो पता है मैं तो खेल नहीं पाऊंगा, बट कैसे ज्वाइन रहूं मैं इनसे। तो एक तो भाई जुड़े रहो। अभी तो मतलब अभी तो नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे वो एनालिटिक बैकग्राउंड हो गया, फिर उसके बाद में कोडिंग भी हो गई, जैसे अभी आजकल हीट मैप्स बनाए जाते हैं वगैरह सब जो होता है ना इसमें, तो वो सब होता है। एंड और एक जो चीज़ है वो मैनेजर्स का होता है, वो वाली बात है, कोचेस का हो गया, फिर फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया, तो कैसे भी करके इन्वॉल्व होना है फुटबॉल में, वो वाली बात होती है। तो अभी बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से भी बहुत लोग हैं, तो वो वाली बात है। इट्स लाइक ओपन फॉर एवरीवन, थोड़ी सी फुटबॉल नॉलेज रखो, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। ओके, तो भैया इसी के साथ ना मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि भैया जब आपने जी जी। कोचिंग लाइसेंस करने का सोचा, तो इंडिया का कोचिंग लाइसेंस और यूएई का कोचिंग जो एफए इंग्लिश प्रीमियर लीग वाले कोचिंग लाइसेंस जो होते हैं, उनमें और हमें क्या क्या डिफरेंस आपको लगा? देखो भाई बहुत बड़े डिफरेंसेस है टू बी ऑनेस्ट, बट सीरियसली मैं बता दूंगा क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया का मैं मानता हूँ अभी वी आर जस्ट अ ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, एंड देखो अगर आप एशिया का, क्योंकि देखो एएफएफ डी लाइसेंस के बाद आपको सॉरी एएफसी का सी लाइसेंस मिलता है। जैसा मुझे अभी एफए लेवल 1 के बाद मुझे योफा का सी लाइसेंस मिलेगा। एएफसी सी लाइसेंस एंड योफा का सी लाइसेंस में बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ द मेथड्स, बहुत सारे अलग मेथड्स हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस वही था, इफ आई एम टेकिंग द एआईएफएफ डी लाइसेंस आई हैव टू कंटिन्यू, ठीक है, बीच में ब्रेक लेके मैं ये कर सकता हूँ, बट 2 लाइसेंस लेके फायदा नहीं है ना, क्या फायदा है उस चीज का। तो यहाँ पे ही मेरा पूरा वक्त लगा दूं तो बेटर होगा, तो वाली बात होती है। तो देखो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा मतलब अभी एएफसी का जो सी लाइसेंस होता है उसके मेथड्स अलग होते हैं, योफा का सी लाइसेंस होता है उसके बहुत ही अलग मेथड्स होते हैं, एंड ऊपर से इंडिया में खुद इन इंडिया अगर आप योफा बैकग्राउंड से हो तो आपको जल्दी से मिल जाएगा, वही आप एएफसी से हो तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये मैंने देखा है। आई नो थोड़े जो एकेडमीज है वो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है योफा का लाइसेंस तो आपने ले लिया बट नॉलेज नहीं है आपको, आपके मेथड्स रॉन्ग है, बट वहां पे भाई एएफसी का बंदा आपसे अच्छा कर रहा है, तो एट द एंड भाई आप कितना अच्छे से आप मतलब उसमें घुसे हो, आप कितने से अच्छे से आप उसको ग्रास्प कर रहे हो, वो भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने योफा का ले लिया तो भाई आप बड़े बड़े ये हो गए, मतलब कोच हो गए, ऐसा नहीं है, वो वाली बात होती है। बट या हाँ मेथड्स में थोड़ा सा आपको योफा का जो है इजी लग जाएगा, एंड मेथड्स में आपको योफा का जो है थोड़ा सा वो होता ना कि भाई ये यूरोप से सीख के आ रहा है, ये यूरोपियन लाइसेंस लेके आ रहा है, तो वो हाइप मिल जाएगी, वो वाली बात होगी। एंड यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा इंटेंसिव केयर होता है आपकी स्टडीज का एंड आपके अप्रोच का टुवर्ड्स द चिल्ड्रन या फिर टुवर्ड्स द प्लेयर्स, टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। एक आपको इंटेंसिव केयर दिया जाता है, इंटेंसिव अप्रोच दी जाती है कि भाई ये पढ़ना, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। वो मुझे नहीं लगता एआईएफएफ में अभी तक मिल रहा है, बट आई होप इन फ्यूचर चेंज हो जाए, बोली बात है। एंड आप भैया जीजीएमयू के फैन लग रहे हैं मुझे। हाँ भाई बहुत बहुत हार्ड, मैं बोला ना आपको 2003 सीजन से मैं फॉलो कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को, एंड इट्स बीन लाइक 20 इयर्स से मैं फॉलो कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ठीक है, ठीक है, या मैं भी हूँ, वैसे मैं भी हूँ, बट कुछ है अच्छा, नहीं। दैट्स जी हाँ ग्रेट। जी, हाँ हाँ। तो भैया इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बिगनर है श्योर। जो कि जिसको कुछ नहीं पता है, मतलब वो इंडिया से एंड ही इज लाइक कि मेरे को इंडिया में करना है, तो उसको क्या क्या पहले करना चाहिए? देखो भाई अगर एक फुटबॉल सपोज एक फुटबॉल फैन है, सपोज बिकॉज फुटबॉल फैन ही कोचिंग के लिए जाएगा, सपोज फुटबॉल फैन नहीं भी है तो इनिशियल पहला 1-2 महीने वो फुटबॉल को देखें, एंड ट्राई टू वॉच यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी फुटबॉल के बारे में। बड़े यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अच्छे से आपको गेम सिखा भी देते हैं, तो वही बात है, तो उनको देखें, पहला थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लें। बिकॉज क्या होता है जब आप पढ़ाई के लिए जाते हो, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल पढ़ाई की बात कर रहे हो ना, आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड बैठोगे नहीं तो आप फोर्थ की एग्जाम दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि फोर्थ में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वो सब आएगा, तो बेस ही नहीं है ना आपके पास।
बेस तो वो के वाली लिए। बात होती है, बेस नहीं है आपके पास। तो जब आप फुटबॉल को देख रहे हो तो आपको ऑफसाइड रूल तो थोड़ा पता चल जाएगा, पास किसको बोलते हैं पता चल जाएगा, शूट किसको बोलते हैं पता चल जाएगा, हेडर्स, डुएल्स किसको बोलते हैं पता चल जाएगा, एरियल डुएल्स किसको बोलते हैं पता चल जाएगा। ये सब पता चल जाएगा तो बहुत ईज़ी होगा आपके लिए आगे जाते हुए, क्योंकि लाइसेंस में ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत ईज़ी हो जाता है। ईज़ी के लिए बोल रहा हूँ, वो तो आपको सिखाए देंगे बट फिर भी ईज़ी के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि आप देखो जब आप ग्राउंड पे जाके कुछ देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो आप घर पे आके अपने खुद के टैक्टिक्स लगा सकते हो, खुद के फॉर्मेशंस लगा हम्म, सकते हो। वो वाली बात होती है। तो ईज़ी आसान हो जाती है चीज़ें। हम्म। भैया क्योंकि जैसे इंडिया में जनरली मैंने देखा है कि अगर किसी को कोच हायर करना है तो पहले क्या, मतलब जैसे मेरे एक भैया हैं वो बहुत क्लोज हाँ। है मेरे से, तो वो भी मेरे को हुँ, बहुत कुछ बोले कि अगर एक कोच देखते हैं ना कि तू कितना खेला है, यहाँ पर ऐसा कोचिंग चलता है, मैं कितना खेला हूँ, क्या तुम कितना खेले, उसको ऐसा कोच प्रेफर करते हैं। बट अगर आप जैसे FA1 करके आए, जैसे आपका और भी प्लान होगा आगे और बढ़ने का, बट जब जैसे आप इंडिया में आएंगे तो आपके किस लेवल, कौन से टियर का, जैसे अभी 4 टियर हो गया, आपको पता ही होगा इंडिया का फुटबॉल का, हाँ, तो हाँ, उस टियर के हिसाब हाँ। से आपको कौन सा क्लब पहले प्रेफर, मतलब बोलेगा कि हाँ भाई तू आजा मेरे क्लब में काम कर ले, हुँ। आपको कौन अभी ऐसे देखो कोच एफए लेवल 1 इज़ लाइक आई सेड यू डी लाइसेंस है इंडिया का। तो दी लाइसेंस? अगर मैं योफा सी करता हूँ तो आई आई वुड से कि भाई आई लीग 2 में या फिर जो 4th डिवीज़न आ रहा है उसमें हैज़ ए असिस्टेंट कोच या फिर हो सकता है कोचिंग भी मिल जाए। क्योंकि भाई बहुत लोग के पास जो बस है क्योंकि बोलना तो नहीं चाहिए बट बहुत जो स्काउट्स हैं, बहुत जो कोचेज़ हैं, इवन इन द गोवा प्रोफेशनल लीग हो गई, अपनी कैलकाटा फुटबॉल लीग हो गई, उनके पास तो लाइसेंसेस भी नहीं है। नहीं वो तो है, बात हाँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो वाली बात है जो जो सच्चाई है मैं भाई बोल रहा हूँ एंड जी क्योंकि जी उनसे जी। बात भी होती रहती है एंड दे आर लाइक सेइंग दैट इन अ क्या बोलते हैं एकदम फ्री वे में बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो लाइसेंस नहीं कुछ है नहीं बट है, स्टिल वी आर अ एग्जैक्ट। कोच एंड बाय द वे दे आर गुड कोच ऐसा नहीं कि भाई हाँ खराब कोच है। बट ये हाँ देखो यही होता है ना कि आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप गुड कोच हो। तो वो हाँ। नॉलेज कहाँ से मिली आपको? यू हैव सीन गेम्स, यू हैव बीन गोइंग फिजिकली आप देख रहे हो गेम्स को, पढ़ रहे हो सिस्टम्स को पढ़ रहे हो, फॉर्मेशंस को पढ़ रहे हो, टैक्टिक्स को पढ़ रहे हो, प्लेयर को देख रहे हो भाई कैसे स्विच ऑन कर रहा है, क्या ये प्लेयर मेरे फॉर्मेशन में खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, वो सब देख रहे हो। तो वो वाली बात होती है बट जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, लाइक आई सेड 4th डिवीजन, द न्यू डिवीजन व्हिच इज़ गोइंग टू ऐड अप वहाँ पे हो सकता है एंड मे हम्म। बी द आई लीग 2 में हो सकता है एज़ एन असिस्टेंट कोच। तो वो वाली बात है। ओके। एंड भैया जैसे आप अभी FA1 में आपको UEFA C करना है, मतलब अगर आप UEFA C नेक्स्ट हुँ, स्टेप आपका वही रहेगा, तो उसमें हाँ। कितना टाइम लगता है करने में? अभी देखो अभी मेरा योफा सी चालू है हम्म, इसमें 4 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है 4 वीक्स का एंड अच्छा। प्रायर टू दिस आई हैव टू बी कोचिंग अ टीम मतलब प्रायर टू हम्म, दिस मैं समझो कि अंडर 7 से ना क्यों हो अंडर 8 क्यों ना हो मतलब एकेडमीज में एटलीस्ट ग्रास रूट, आपको पूरा ग्रास कोचिंग रूट। थोड़ा सा हाँ ग्रास रूट पे थोड़ा सा हाँ, कोचिंग करना पड़ेगा बिकॉज टू हैव दैट नॉलेज टू वर्क विद द चिल्ड्रन एट लीस्ट हम्म, क्योंकि भाई योफा सी लेने के बाद आप फिर थोड़ा अडल्ट के साथ भी काम करना आप स्टार्ट हो जाओगे तो हम्म। बेसिक आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए वो वाली बात होती है तो ये एआईएफएफ डी लाइसेंस में नहीं है। अगर आपका बेसिक तगड़ा भी नहीं है तो आपको एएफसी सी मिल जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो जाएगी आपको। वो वाली बात है। एंड अब मैं बात करता हूँ भैया, सबसे इम्पोर्टेंट ये हमेशा पूछते हैं कि भैया कितना कॉस्ट लग जाता है करने में एक लाइसेंस। हाँ। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका लिमिट क्या है, आपको यूएफए ए तक पहुंचना है, सी आपका जितना लिमिट है। जैसे अगर हुँ, इंडिया में अगर कोई करना चाहता है, डी से चालू करना चाहता है, तो हुँ, उसको कितना कॉस्ट आएगा? एंड जैसे आप यूएई में कर रहे हैं या फिर बहुत लोग स्कॉटिश जाके जगह जाके वहां पर करते हैं, बहुत लोग, हाँ, आपको पता ही होगा। हुँ। तो कितना डिफरेंस आ जाता है? आप एक्चुअली स्कॉटिश एफए एंड इंग्लिश एफए सेम ही है। वहाँ पे भी सेम आपको ही? हाँ, सेम ही है। आपको एफए का ही लाइसेंस मिलेगा। इंग्लैंड हम्म। फुटबॉल एसोसिएशन का ही लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है? तो लोग बिकॉज़ भैया, ये ज हाँ। लोग स्कॉटिश क्यों जाते हैं? बट जनरली बहुत लोग प्रेफर करते हैं वहां जाके करना। हाँ, मतलब कॉस्ट ऑफ स्टे, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कॉस्ट कम हो जाता है आपका। क्योंकि इंग्लैंड इज़ कंपैरेटिवली टू स्कॉटलैंड इंग्लैंड बहुत हम्म, ज़्यादा महँगा है। वो वाली अच्छा। बात होती है। हाँ, स्कॉटिश में क्या होता है पैसे थोड़े से ऐसा कम हो कुछ जाते हैं। प्रेफरेंस नहीं है मतलब? प्रेफ़रेंस नहीं है, इट्स लाइक जस्ट कि भाई पे कट हो जा रहा है ना आपका वहाँ पे। ओके। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जा रही है, वो सब हो जा रही पैसा है। बचा रहे हैं, इंग्लैंड हाँ बहुत हाँ। थोड़ा-सा आजा इंडिया में। पैसा बचाने का वो ये है। तो यहाँ पे लोकल में वी हैव गॉट टीएफए अकेडमी जहाँ पे हम्म, इनिशियली आई स्टार्टेड एंड मैं यूएफए सी अभी वहीं से कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक दे आर चार्जिंग मी अराउंड 1 लाख फॉर यूएफए सी। इट्स लाइक ऑल ट्रेनिंग सेशंस एंड स्टफ लाइक दैट 1 लाख ओके। एंड ये आपको अगर डी लाइसेंस करना है तो इंडिया में 15,000 में हो जाएगा एंड उसके हम्म, बाद आपको सी लाइसेंस करना है तो 35 टू 45,000 के बीच में हो जाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस आल्सो इसमें भी आपको डिफरेंस है, वो वाली बात होती है। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये 1 लाख है फिर उसके बाद 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। आई थिंक यूफा प्रो का जो है वो 4.5 लाख का है, जो कि एक रेजिडेंशियल आपको ट्रेनिंग मिलेगी पोर्चुगल में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में वगैरह। ये एएफसी प्रो लाइसेंस का भी आई थिंक यहाँ पे आई थिंक यू हैव टू गो मलेशिया, सिंगापुर
ऐसे वहाँ जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, एंड आई थिंक 2 लाख का कुछ, मैक्सिमम 2 लाख का ऐसा कुछ, अराउंड 2 लाख का ऐसा कुछ है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, बट क्यों योफा का क्यों प्रो लाइसेंस ये है कि आप एक प्रोफेशनल टीम तब तक आप हैंडल करते रहोगे। आप योफा बी ले लिया आपने, तो भाई आई लीग की टीम आपके अंडर ले सकते हो, इवन हैज ए असिस्टेंट कोच आप आईएसएल के बन जाते हो, तभी यू आर गेटिंग दैट रोलिंग मनी इज कमिंग, राइट? तो आपको स्पेंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ये एफसीसी का थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी से आपको, एंड देखो और एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यू हैव योफा बी और समझो एएफसी बी लाइसेंस है, तो एएफसी बी में तो आप आई लीग असिस्टेंट कोच में बन जाओगे, बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा जैक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है कि कोई बड़ा कोच जिसके पास ऑलरेडी एएफसी प्रो लाइसेंस है और आप उनके एरिया को बिलोंग करते हो, या फिर आप उनकी टीम से हो, या फिर आपका वो मैनेजमेंट में कोई है ऐसा जिसके पास प्रो लाइसेंस है, तो उनको पूछा जाता है कि भाई ये बंदा इसने अप्लाई किया है, एंड हाउ यू थिंक कि भाई ये इसको ये लाइसेंस हम लोग कोर्स दे दें या नहीं दे दें, बिकॉज देखते हैं आपका सीवी भी चेक किया जाता है वहाँ पे, आपका रिजल्ट भी चेक किया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इट्स लाइक सेम, यहाँ पे योफा में भी सेम होता है, ऐसे ही होता है। आपकी जो सीवी होती है कि आप कौन सी टीम के साथ में हो अभी, कि क्या आपके रिजल्ट्स हैं, हाउ गुड यू आर डूइंग, एकेडमी में आपका क्या रिजल्ट है, ये सब चेक किया जाता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो भैया इसी के साथ ना मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। श्योर। भैया देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि आप किसी एज पे करिए, बट एक सर्टेन एज होता है कि भैया हाँ, इस एज में अगर आप चालू करते हैं अपना जर्नी तो इन फ्यूचर जाके तो आप जल्दी नहीं, बट आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं। ज्यादा लेट कर देने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर एज कौन सा है जहाँ पर एक बंदे को सोचना चाहिए कि हाँ, अब मैं कोच जा रहा हूँ बनने, इस एज से मैं चालू करता हूँ एंड यही मेरा पर्टिकुलर समय है। ऐसा नहीं कि भाई आप अपना पूरा समय गंवाने के बाद, ऐसा मैं मतलब क्या है ना भैया, लोग बोलते हैं कि हाँ, जनरली लोग बोलते हैं कि कोई एज नहीं होता लर्निंग का, इस बात सही है, बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचें कि आपको यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड यू हैव टू अर्न, बहुत कुछ आपको करना पड़ता है अपने फैमिली के लिए भी, तो उस समय आप कौन सा एज समझते हैं कि पर्टिकुलर एज कि हाँ ये राइट समय कि भाई लग जा, तो उस एज आपके हिसाब से कौन सा एज है? देखो एक बात बताऊंगा मैं, अभी इट डिपेंड्स मैन टू मैन। अभी यहाँ पे कैसा होता है कि मैं अभी मैंने किया, बट मैंने इतना टाइम गंवा दिया भाई कॉलेज के टाइम को, मेरे को बहुत चांसेस थे, कर सकता था मैं, बिकॉज कॉलेज में जो है हमको 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है, 4 महीने की छुट्टी मिलती है, आप समझो आप एम्पल डिग्री समय कर रहे रहता हो। है। जी जी जी। एग्जैक्ट, बहुत ज्यादा एम्पल समय रहता है, तो फिर वहाँ पे समझो कि भाई आपको इंटरेस्ट हो, ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, आपको फुटबॉल खेलना नहीं है, आप सोच रहे हो आगे जाके मैं कोच बनूंगा, तो भाई आप क्या कर सकते हो, 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है, 15 दिन में आपको कोचिंग लाइसेंस मिल जाएगा, डी लाइसेंस, या फिर आपको अगर समझो डी लाइसेंस मिला है तो एफसीसी भी आपको 30 डेज में मिल जाएगा। 30 डेज में कोचिंग लाइसेंस ले लो, 2 महीना कोई टीम के साथ में जुड़ जाओ। देखो और एक बात मैं बोलता हूँ, आजकल बहुत लोग क्या करते हैं भाई, कोचिंग लाइसेंस लेते लेते पैसे कमाना है, हाँ, समझ रहे हो आप? कोचिंग अर्ली लाइसेंस लेते थे सक्सेस, पैसे अर्ली कमाना है। सक्सेस, हाँ, अर्ली सक्सेस। अर्ली सक्सेस लेना है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको कि भाई जैसे ही आप समझो थोड़ा अच्छा फुटबॉल खेल लेते हो, आपको सीधा जाके पैसे कमाना है। आपको मंथली सैलरी अच्छी चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। भाई मैं बताऊँ, मैं बोल रहा हूँ यार 7 मंथ्स में कोचिंग कर रहा हूँ। बट मैं बताऊँ 2 ही महीने का पेमेंट लिया है मैंने। 2 मंथ का पेमेंट लिया है। क्यों बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं जाके मैं कोई अकेडमी जॉइन कर सकता था, मिनिमल पेमेंट लेके मैं एन्जॉय कर सकता था, बट यहाँ पे लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई आपने एएफएफ डी लाइसेंस ले लिया, एएफएफ सी लाइसेंस ले लिया, तो सॉरी एएफसी सी लाइसेंस लिया तो आप बढ़िया कोच हो गए, मुझे सब आता है बोल के अब जाओगे और उसके बाद रॉन्ग वहाँ पे सिखाओगे, वो नहीं करना है। आपको बड़ी अकेडमी में घुसने का ट्राई करना है। अगर बड़ी अकेडमी नहीं मिल रही तो छोटी अकेडमी भी चलेगा। इवन तो अगर वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल भी नहीं है, फिर भी ले लो, नो प्रॉब्लम। आपको बोल रहे हैं भाई जो हेड कोच होता है उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा, एंड श्योरली हेड कोच जो है वो एक टॉप क्लास कोच होना चाहिए जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड मैं वैसे ही कोच के अंडर लगा था। जब मैंने स्टार्ट किया तो आई यूज्ड टू, वो जो कोन्स होते हैं ना, बिब्स होते हैं, जैसे बिब्स होते हैं जो हम लोग जी, जी। पहनते हैं, कोन्स होते हैं, तो राउंड ये होते हैं, तो वो सब मैं मार्कर्स। ग्राउंड से उठा के लेके आता था। ग्राउंड से मैं उठा के लेके आके रखता था। तो फिर उसके बाद जो कोच टैक्टिक्स सिखा देते वो मैं बोर्ड रब करके मैं बोर्ड अंदर लेके जाके रखता था। ये सब स्टार्टिंग इनिशियल मेरे इसमें कोचिंग का लाइसेंस के बाद मैंने ये काम किया है। 2 महीने तक मैंने ये काम किया है। उसके बाद जाके मैंने टीम सँभाली है, बच्चों की टीम सँभाली है, उसके बाद जाके। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने ले लिया तो आप सीधा आगे बढ़ोगे, आपको पैसा मिलना स्टार्ट करेगा। भाई स्ट्रगल है इस चीज़ में भी, स्ट्रगल हर फील्ड में है, बट इसका स्ट्रगल जो है बहुत मीठा होता है, क्योंकि आगे जाके जब सक्सेस मिलना स्टार्ट होते हैं ना, क्योंकि जब पेरेंट्स आके आपको बोल रहे हैं भाई आप बहुत बढ़िया कोचिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चों को सब समझ रहा है,
आपकी टीम जीत रही है, तो वो एक होता है दिल में भाई, मीठा लगता है कि भाई बढ़िया काम हो रहा है, चलो जो बढ़िया स्ट्रगल किया रखो। अभी उसका फल मिल रहा है। हाँ, वो वाली बात होती है। मेरे फॉर्मेशंस काम कर रहे हैं, मेरे लाइनअप्स काम कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, जो भी इनपुट मैं दे रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं, वो वाली बात होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लाइक इट टेक्स टाइम भाई, इट टेक्स टाइम। हो सकता है 6 मंथ्स में जो ग्रोथ हुआ है, अगले 1 साल में इससे ज़्यादा ग्रोथ हो। और हाँ, ऊँच-नीच आते रहेगा भाई, सँभाल के चलना है, बस वही है। कभी-कभी आपको गालियाँ मिलेंगे, कभी-कभी आपको कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, कभी-कभी आप सैक हो सकते हो। तो ये क्रिटिक तो पार्ट रहेगा ऑफ ही भैया, क्रिटिक हाँ, तो ये रहेगा। पार्ट ऑफ द गेम है भाई, पार्ट ऑफ द गेम है, बस लेके चलना है। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, हम्म, थोड़ा-सा कोई क्रिटिकल हो जाता है उनके बारे में, तो भाई छोड़ देते हैं, भाई छोड़ो हमारे से नहीं होने वाला। तो वो जो कोच आगे नहीं बढ़ पाता भाई, वो वाली बात है, ओके। ऐसा। एंड अब एक लास्ट चीज पूछूंगा आपसे। 3 चीज आप बोलेंगे कि एक कोच में होना चाहिए, वो क्या 3 चीज रहेगा? हुँ। देखो यार, एक तो डिज़ायर होनी चाहिए भाई, कैसे हाँ। भी करके डिज़ायर होनी चाहिए। देखो एक कोच जो होता है ना भाई, वो एग्ज़ाम्पल सेट करता है अपनी टीम में, ठीक है? हम्म, कि मुझे कैसे भी करना है। हालाँकि भाई समझ लो वो बंदों को खेलने भी नहीं आता, बट वहाँ पे वो रुक के बोलना चाहिए, भई आज का मैच हम जीतेंगे। जी-जान लगाएँगे, जीतेंगे। ऐसा वो हम्म, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है आपको। सामने कोई भी हो भाई, क्योंकि हम अंडर 9 को कभी-कभार अंडर 11, अंडर 10 से भी खिला देते हैं। हाँ यू हाँ, नो देयर होता इज़ है। अ क्रिटिकल डिफरेंस। बट आई नेवर नेवर से, या फिर कोई भी मैंने अभी तक किसी को बोलते हुए नहीं सुना कि भाई आप आज हार रहे हो, बस मज़ाक करो, ऐसा नहीं बोलना। बोला साला ओ, निकालेंगे इनको, दिखाएँगे इनको, जो भी करना है दिखाएँगे। वो एक डिज़ायर होनी चाहिए अंदर, और एक हम्म, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए भाई। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो भाई आप गलत फॉर्मेशन लगाओगे भी तो रिजल्ट निकाल के दिखाएँगे बच्चे। तो वो वाली बात होता है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा रखना है। एंड देखो अभी और एक थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा कि सपोज़ यू आर ए कोच एंड आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो। समझो आप एक मेंस की टीम को ट्रेनिंग दे रहे हो। तो सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हो भाई, किसी भी प्लेयर को आप क्रिटिसाइज़ मत करना। इवन दो नाउ वी हैज़ अ क्रिटिक, नाउ रहीम अली के साथ में जो हुआ इन अरे द इवन आई बाप वाज़ देयर। बाप। मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया उसको, बट अगर मैं कोच होता तो मैं उसको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करता। समझ रहे हो आप? कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। हाँ, एग्ज़ैक्टली एज़ अ कंटेंट क्रिएटर वी हैव टू क्रिटिसाइज़ बिकॉज़ वी वांट टू हम्म, सी आवर टीम विन, वो वाली बात होती है। बट डूइंग अगर द मैं बेस्ट। इंडियन नेशनल टीम का कोच होता, तो मैं कभी रहीम अली को नहीं बोलता भाई तू क्या घटिया खेल रहा है, कभी नहीं बोलता। तो दैट्स द मेन थिंग इन माय ओपिनियन जो कोच के में होनी चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पे आइगोर केप्ट दैट एटीट्यूड। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है, राइट? सो लेट्स वाली सी, बात है। लेट्स। थैंक यू सो मच भैया, आप आए अरे यहाँ पे। थैंक यू सो मच टू आप बी ऑनेस्ट भाई। जाते-जाते एक बात बोलूँगा, जो आप कर रहे हो ये बहुत बढ़िया है, बिकॉज़ आई थिंक यू हैव टू कीप योर वर्ड एंड कीप ऑन टॉकिंग विद पीपल। एंड ऐसा करोगे तो भाई स्लोली द क्राउड विल ग्रो एंड ऊपर से उनको नॉलेज भी मिल जाएगा जी जी। व्हाट्स गोइंग ऑन इन फुटबॉल। क्योंकि हम लोग बाहर टीवी पे बैठ के बोलते हैं भाई ये कोच अच्छा नहीं कर रहा है, ये प्लेयर अच्छा नहीं करता है। बट फील्ड पे जो है वो एक अलग सिनेरियो होता है। यू आल्सो नो एज़ अ प्लेयर एंड आई नो एज़ अ जी जी। कोच कि भाई यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमको दिमाग में रखना चाहिए। तो कीप जी। डूइंग व्हाट यू डू मैन, सीरियसली, एंड थैंक यू सो ऑलवेज मच। try to get connected to the grassroots, which is very important, especially now in India. It's very important. So thank you so much for calling me, bhai. Yeah, थैंक यू। it was a pleasure that I came. Thank you so थैंक यू। much. आई विल सी यू।